एक बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर पदभार संभालने के बाद सीएम आतिशी का पहला बयान सामने आ गया है। चुनाव के बाद केजरीवाल फिर से सीएम बनेंगे। सीएम आतिशी का बयान भगवान राम की जिंदगी मर्यादा की मिसाल है। केजरीवाल ने भी मर्यादा दिखाई है। दिल्ली के सीएम की कुर्सी अरविंद केजरीवाल की है। दिल्ली के लोग फिर से केजरीवाल को कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक केजरीवाल की कुर्सी खाली रहेगी और मैं उस कुर्सी के बगल में अपनी कुर्सी लगाकर काम करूंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनकी कुर्सी को खाली छोड़ दिया है और साथ ही ये कहा है कि वो दूसरी कुर्सी पर बैठकर अपना कामकाज करेंगी। उन्होंने भरत और भगवान राम के बीच के संबंधों का यहाँ पर इशारा दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाएगी। चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल फिर से सीएम बनेंगे। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। धन्यवाद। तब तक ये कुर्सी खाली रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार रहेगा। आरजू सेठ मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। आरजू, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुर्सी खाली और अपनी दूसरी कुर्सी पर बैठकर कामकाज चलाने की मुख्यमंत्री आतिशी की ये कोशिश जनता के दिलों में जाने की एक और कोशिश है। क्या इसे दांव कहा जाए आगे आने वाले चुनाव को लेकर? बिल्कुल राजीव, देखिए आज अगर बात करें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने पदभार जो है वो संभाला है और इसी के साथ ही पूरी कैबिनेट ने भी अपने कामकाज को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो शुरू कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुकेश अहलावत जी मौजूद हैं, जो कैबिनेट में अभी अभी जो है उनका हिस्सा जो है वो मिला है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? और आज अगर बात करें तो आतिशी ने पदभार जो है चीफ मिनिस्टर के रूप में संभाला, लेकिन एक और कुर्सी है जो खाली रखी है और उन्होंने एग्जाम्पल जो है वो भरत का दिया है कि उसी की तरीके से वो सरकार चलाएंगी। आपका पहला रिएक्शन इस पे क्या है? आज आतिशी जी ने अपना कद बहुत ऊंचा कर लिया और जो एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने, वो आज सभी को अपनी हमारी आम आदमी पार्टी है, सभी को ऐसा संदेश दिया है कि सभी प्रोटोकॉल में चलेंगे, सभी सिस्टम से चलेंगे। जो केजरीवाल जी हैं वो ही हमारे मेन है और केजरीवाल के नेतृत्व में ही सारा संगठन हो गया, हमारी पार्टी हुई, हमारी विचारधारा हुई, सारा का सारा उन्हीं पे डिपेंड है। और मैं तो सैल्यूट करता हूँ आतिशी जी को, जो इतना बड़ा स्टेप उठाया और श्रद्धा दिखाई उन्होंने अपनी। लेकिन जहां आप एक तरफ सैल्यूट कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी जो है वो निशाना साध रही है। वो कह रही है कि अब रिमोट कंट्रोल से अब सरकार चलेगी और वहीं कह रही है मुख्यमंत्री पद का अपमान जो है वो आम आदमी पार्टी ने किया है। मुख्यमंत्री का अपमान कहाँ हो गया? मुख्यमंत्री तो आतिशी बनी है पद का। हाँ, वो सीट के साथ लगा के बैठी, कोई कानून थोड़ी ना बना है कि वो बैठ नहीं सकती। साथ में बैठी हो। बीजेपी का तो काम है ही एलिगेशन लगाना, वो तो एलिगेशन ही लगाते हो। काम क्या करते हैं? काम कभी किया उन्होंने? उनके साथ साथ एमपी रहे हैं, उन सबको तो अभी 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, जो भी उन्होंने कोई काम किया हो तो बता दो।
उससे पहले के जो 7 एमपी रहे हैं, उन्होंने कोई उपलब्धि की हो, यहाँ जो काम किया केजरीवाल जी ने किया है। और वहीं अगर बात करें तो आपने भी पदभार संभाला है, आपको भी इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मिले हैं, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, किस तरीके से आप देख रहे हैं और किस तरीके से आप काम को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या कुछ आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी? ऐसा जैसे SC/ST डिपार्टमेंट था, ये राजकुमार आनंद जी के पास था, तो वो उन्होंने रिजाइन दे दिया था। उसके बाद इधर काफी काम रुका हुआ था। उन फाइलों को पहले चेक करूंगा, उनको करूंगा, और कुछ हो सकता है कि इस शॉर्ट पीरियड में कुछ 2-4 अच्छी स्कीम लेके आऊँ, जिससे दलित समाज के लिए अच्छा हो। लेबर डिपार्टमेंट मुझे मिला हुआ है, लेबर डिपार्टमेंट में भी कुछ नई स्कीम लेके आएंगे, तो ये काम करेंगे। क्योंकि चुनाव भी करीब है, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या कुछ चुनौतियां आप अपने आगे देख रहे हैं? और 4 महीने पहले आतिशी जो है वो सीएम बन गई हैं, वो कह रही हैं कि आने वाले समय में 4 महीने बाद जनता एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को जो है वो सीएम बनाएगी। क्या चुनौतियां देख रहे हैं अपने आगे? चुनौतियों से केजरीवाल जी का नाम डरते नहीं है, ना केजरीवाल जी के मंत्री डरते, और ना उनके कार्यकर्ता डरते। कि हम लोग तो शुरू से ही आंदोलन से निकल के आए हुए हैं, तो हम तो चुनौतियां झेलते झेलते आदत पड़ गई है। अभी 2 साल तो देखो आप लोग, हमारे जो मेन शीर्ष नेतृत्व थे उनको सबको अंदर डाला, फिर भी हम सब लड़ जड़ के आ गए, और किसी में फूट नहीं पड़ी, सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया जी के लिए लड़ रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी केजरीवाल जी के लिए लड़ रहे हैं, भगवत मान खुद मिलके आ रहे हैं, वो भावुक हो रहे हैं। तो हम लोग तो सारे एकजुट परिवार की तरह कर रहे हैं। यदि कुछ गड़बड़ की होती तो परिवार बिखर गया होता अभी तक, लेकिन बिखरा नहीं है ये परिवार, और सब केजरीवाल जी के साथ खड़े। बिल्कुल राजीव, तो देखिए आप सुन रहे थे, कैबिनेट मंत्री में जगह मिली है मुकेश कुमार जी को, और ST/ST की बात करें, एम्प्लॉयमेंट जो है उनको उस डिपार्टमेंट में जो जिम्मेदारी है उसकी दी गई है। और देखिए जिस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आतिशी ने भी कहीं ना कहीं जो मान है वो अरविंद केजरीवाल को और बढ़ाया है, और इसी रूप में उन्होंने वो सीट जो है वो खाली रखी है। और बीजेपी के ऊपर साफ तौर पर जो एलिगेशन बीजेपी लगा रही है कि अपमान किया गया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, उनका काम ही है सिर्फ अपमान करना, एलिगेशन लगाना। तो देखना होगा आखिर किस तरीके से जो जनता है वो इस पूरे चीज को लेती है। जी और राजीव। जो मुकेश अहलावत मंत्री हैं इस वक्त, इनसे एक सवाल पूछिएगा और ये पूछिएगा जी कि बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, सुन रहे हैं। हाँ, जी, पूछिए। कुर्सी तो खाली है, ये बात सही है कि कुर्सी खाली है, और आतिशी जी ने एक एग्जाम्पल सेट किया जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। लेकिन क्या कुर्सी खाली होने के साथ साथ क्या अरविंद केजरीवाल जी भी दूर है सबसे? क्या संयोजक होने के नाते वो सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे और सरकार उनका मार्गदर्शन लेती रहेगी, भले कुर्सी पर ना रहें? ये सही है कि हम ये आप लोगों ने सही, आप ही ने खुद जवाब दे दिया कि केजरीवाल जी है नहीं, लेकिन हम उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करेंगे। जैसे जैसे जो हमको डिसीजन कि ऐसे करना है वैसे करना है, वो हम सब करेंगे। और आतिश जी हमारी मुख्यमंत्री बनी है, और वो भी जैसा बताएंगे हम उनके अनुसार भी काम करेंगे। मतलब मुकेश जी, एक बात हम समझें और हमारे दर्शक अच्छी तरीके से समझ लें कि भले किसी मजबूरी के तहत अरविंद जी इस कुर्सी से दूर हों, लेकिन अरविंद जी कानूनी रूप से लीगली तो अपनी बात नहीं होगी, लेकिन वो सरकार को सलाह देते रहेंगे, सरकार को बताते रहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो सारा एक्सपीरियंस हम लोगों को शेयर करेंगे। कहाँ पर दिक्कत आ रही है उसको सॉल्व करो, तो हम लोग सब उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 4 महीने से या 5 महीने का समय है मुकेश जी, बहुत कम समय है और बहुत कुछ करना है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अरविंद जी के दिमाग में थी, जो पिछले कुछ दिनों के हालात के चलते जमीन पे नहीं उतर पाई। कैसे बैठाएंगे सामंजस्य आप लोग, क्योंकि जहां तक दिल्ली की सीवर व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, बिजली व्यवस्था है, कई चीजों पर आपको जनता के सामने इन 4 महीनों में एग्जाम्पल सेट करना है। हाँ नहीं, वो सब समस्या तो है, हम लोगों को दिक्कत तो की है केंद्र सरकार ने। अब आप लोग देखोगे कि हम लोगों को पावर दे दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अध्यादेश लेके आ गए और सारी पावर LG के अंडर में दे दी, जिसके कारण से दिल्ली के लोगों को दिक्कत भी आई। लेकिन अब दिल्ली के लोग समझ भी रहे हैं,
और मैं तो कुछ लोगों से, बीजेपी के लोगों से भी मिला हूँ। बीजेपी के लोग जो बिल्कुल कहते थे अंधभक्त है, वो भी आज बोल रहे हैं, खुद मुंह से बोल रहे हैं कि ये तानाशाही ज्यादा हो रही है, हद से ज्यादा हो रही है। और इनकी तानाशाही देख के ये नहीं कि ये तानाशाही इनकी है, इनकी पार्टी में जितने बड़े बड़े लीडर हैं उनको भी लग रहा है कि बहुत तगड़ी तानाशाही हो रही है, गलत हो रहा है कि अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री हटा देते हैं, अपनी मर्जी से किसी को बिठा देते हैं। और आरएसएस का भी आप लोग देखोगे, आरएसएस भी अभी उनसे अलग चल रही है। हमारे आरएसएस के लेटर दिया था आम आदमी पार्टी को, ये महाबली मिश्रा जी को की सपोर्ट करने के लिए। उनके खुद वो उनकी विचारधारा से नहीं, उनको भी अच्छी नहीं लग रही कि ये सही ढंग से नहीं चल रहे। और कल केजरीवाल जी ने भी बताया, 5 सवाल मोहन बागवत से पूछे हैं कि वो 5 सवाल दें। अब देखेंगे हम कि वो 5 सवाल कब तक देते हैं वो। चलिए मुकेश जी, आप नए मंत्री बने हैं इस नई सरकार में। आपको पहले तो हमसे हमारी बातचीत बीच में हुई, बहुत बधाई कि आपको जो समय मिला है उसमें आप बेहतर काम करके दिल्ली वालों के सामने रख सकें और हमारे साथ जुड़े आप, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री